Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing fine. And today I'm gonna talk about 10 good things I learned this month. This month से I mean जून का महीना. So अभी ना मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी एंड ये सारी चीज़ों के बारे में बात करती रहती हूँ. So yeah, I am trying to be a better person, a better version of myself. So it's very important कि कुछ अच्छे हैबिट्स इनहैबिट करो. एंड I think it's not important हर महीने में 10 अच्छे गुड हैबिट्स अडॉप्ट करो. इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक भी आप कर रहे हो ना अपने लाइफ में अच्छा कुछ अपने आप को चेंज करने के लिए, आप कुछ भी एक अच्छा स्टेप ले रहे हो, दैट इज़ आई थिंक अ ग्रेट थिंग. तो या अभी रिसेंट टाइम्स में मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ. आई ट्राई लर्निंग न्यू थिंग्स, आई ट्राई टू बी प्रोडक्टिव, आई ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑल डे. कहते हैं ना यू क्रिएट योर ओन रियलिटी. सो या दैट इज़ व्हाट आई बिलीव नाउ. बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंट्रो हो रहा है, मैं इतना क्या बोल रही हूँ पता नहीं. एनीवेज लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड आई एम गोना टॉक अबाउट 10 गुड हैबिट्स आई इनकैलकुलेटेड दिस मंथ. So first of all, I think one of the best thing I did is I started making to-do list. मैं पूरा दिन प्लान करके रखती हूँ एक दिन पहले ही. Oh shit, I dropped my phone. Back to the topic, you guys. हमें कोई नहीं रोक सकता. We're gonna do this. So yeah, first thing I was talking about to make a to-do list. So मैं अपना पूरा दिन एक दिन पहले प्लान करके रखती हूँ. उससे क्या होता है ना, मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए मैंने खुद देखा है. पहले आई यूज्ड टू बी लाइक सुबह उठा, अच्छा ये याद आ गया कि अच्छा ये करना है, किया तो किया, नहीं तो नहीं, भूल गए. ऐसे होने से ना क्या होता है, बहुत सारा चीज़ पेंडिंग रह जाता है. आई थिंक लास्ट एक साल में जब मैं जस्ट घर से मूव आउट होकर हॉस्टल शिफ्ट हुई थी, मेरा एक साल बहुत ही ज़्यादा वेस्ट काइंड ऑफ गया था. आई फील बिकॉज उसमें ना मुझे टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं पता था. मुझे नहीं पता था कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं. आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग सो मच एंड बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में. सो आई थिंक अब जाके मेरा वो चीज़ ट्रैक पे आया है. अब जाके आई नो दैट कि ओके आई हैव टू डू दिस एनी हाउ. एंड फिर ये तो ज़िंदगी है, फिर आगे क्या होगा पता नहीं. इसी ज़िंदगी में आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिला है, राइट. सो इस टाइम को यूटिलाइज करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी मेरे लिए. मैं हर वीडियो में बस प्रोडक्टिविटी चला रही हूँ, पता नहीं क्यों. एनीवेज यू गेट इट राइट. सो मैं क्या करती हूँ ना, सिंस जैसे कि आज मुझे क्या क्या करना है उसका टू डू लिस्ट मैंने कल ही रात को प्रिपेयर करके रखा था. आप कॉपी में लिख सकते हो, मैं नॉर्मली एक डायरी में लिख लेती हूँ. आप चाहो तो अपना फ़ोन नोट्स में भी लिख सकते हो, तो आप डायरेक्ट उसमें चेक कर सकते हो जब भी आपका मन करे. सो हाँ, मैं सबसे पहले मेन चीज़ें लिख लेती हूँ सबसे ऊपर कि ठीक है ये चीज़ें मुझे करना ही है. लाइक टुडे आई हैव टू शूट दिस वीडियो नो मैटर व्हाट. सो वो फर्स्ट में आ गया. देन आई हैव टू एडिट अ वीडियो, वो सेकेंड में आ गया. देन आई हैव टू रीड दिस बुक, सो वो थर्ड में आ गया. एंड कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो कि किया भी तो किया, नहीं किया भी तो नहीं किया. लाइक आई नीड टू एडिट अ फोटो फॉर इंस्टा, दैट वो मतलब करने से भी किया, नहीं करने से भी कोई बात नहीं. सो वो नीचे मैंने लिख दिया कि ठीक है टाइम हुआ तो कर लेंगे, वरना नहीं करने से भी चलेगा, ये नेक्स्ट दिन हम कर लेंगे. सो टू डू लिस्ट आई थिंक बहुत हेल्प करता है एंड मैं अभी पूरा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ टू डू लिस्ट से. द सेकेंड गुड हैबिट आई इनकैलकुलेटेड दिस मंथ इज़ ऑफकोर्स नॉट टू सिट आइडल. खाली बैठे रहने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट कभी मत लो. मैं रिफ्रेशमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ. अगर मैं 1 घंटा कंटिन्यूस काम कर रही हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं 15 to 20 मिनट्स रेस्ट भी लूँ. बट दैट डजंट मीन कि मैं पूरा दिन आइडल बैठे रहूँ, बिकॉज आइडलनेस इज़ इक्वल टू एम्प्टीनेस आई थिंक. एंड जब आप आइडल बैठे रहते हो ना, बहुत सारे अजीब अजीब थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं. मे बी आपने कभी नोटिस किया होगा, इफ़ आई एम सिटिंग आइडल राइट नाउ, मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आएगा. आई थिंक आइडल बैठे रहने से अच्छा आप उस टाइम में भी कुछ ना कुछ कर सकते हो. जैसे कि रिफ्रेशमेंट में बात कर रही थी. लाइक कल ही मैं शायद एक बुक पढ़ रही थी एंड वो बुक ना मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा मैंने. एंड उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है रिफ्रेशमेंट तो अब लेना चाहिए. सो आई मेड एन आर्ट पीस. सो लाइक दैट. मैं अभी रिफ्रेशमेंट वगैरह की बात कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही करूँ अपने लिए. द थर्ड थिंग आई इनकैलकुलेटेड दिस मंथ इज़ सेल्फ लव. येस, मुझे सेल्फ लव का आइडिया भी नहीं था. आई यूज्ड टू हैव सो मच सेल्फ डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़. आई हैव सो मच प्रॉब्लम विद माई सेल्फ ओनली. मुझे खुद को अभी सोच के मुझे खुद को बुरा लगता है कि वाई मैं क्यों अपने आप को इतना बुरा मानती थी, जबकि इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग अबाउट माई सेल्फ आई कैन चेंज इट, राइट. वो आपके हाथ में ही होता है. सो आई थिंक अभी मैं सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ. मैं सेल्फ रिवॉर्ड्स देती हूँ खुद को, सेल्फ केयर करती हूँ. ना ही सिर्फ बाहर से, ना ही सिर्फ फेस मास्क और हेयर मास्क लगा के, बट ऑल्सो बाय ईटिंग गुड फूड, बाय हैविंग गुड थाट्स एंड लिसनिंग टू गुड थिंग्स एंड एवरीथिंग. सो या मैंने अभी सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है. एंड आई थिंक यू शुड डू इट टू, बिकॉज जितना लाभ आप दूसरों को दे रहे हो उसका आधा % भी आप अपने आप को दोगे ना, तो आपको एक विजिबल डिफरेंस अपने आप में ज़रूर नज़र आएगा.
द फोर्थ थिंग, एज आई मैंशन, ये सेल्फ लव वगैरह की चीज़ों में मैं अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव चीज़ें देखने और सुनने लगी हूँ। लाइक जैसा कि मैंने रिफ्रेशमेंट के बारे में बोला, इफ़ बहुत घंटे काम करके अभी मैं, जैसे कि रात को सोने से पहले आई यूज़ टू लिसन सम पॉडकास्ट में भी, और मे बी सम यूट्यूब वीडियोज़ जो कि प्रोडक्टिव ब्लॉग्स वगैरह होते हैं वैसे। और ऐसे मैं रिसेंट टाइम्स में ना अभी दी विजर्ड लिस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। आई थिंक शी इज़ इनक्रेडिबल इन वट एवर शी सेज, एंड उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि आपको डायरेक्ट वो हिट करता है कि ओके शी इज़ राइट। ये चीज़ें हमें पहले भी पता थी, बट हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, एंड वट एव अगर हम ध्यान देकर अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं अभी। सो आई थिंक आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। इफ़ यू लाइक हमेशा एंटरटेनमेंट, हाँ एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है, बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो या फिर सुन रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हेल्प करेगा, सो दैट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ, राइट। पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्लिक्स एंड ऑल चिल करती थी, बट अभी नहीं, ऐसा नहीं। अभी आई जनरली वॉच लाइक प्रोडक्टिव ब्लॉग्स यूट्यूब पे, या फिर कुछ पॉडकास्ट हो गया अच्छे। सो आई हैव इनकैलकुलेटेड दिस गुड हैबिट इन माई सेल्फ। द फिफ्थ थिंग, एज आई सेड, मैं अभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ बुक रीड करते करते। सो इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट, एंड लिटरेचर स्टूडेंट के लिए बुक इज़ लाइक देयर अदर हाफ, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना पड़ता है लाइक एकेडमिकली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं बाहर के बुक्स से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। अभी लाइक मैं कुछ ना कुछ तो बुक्स पढ़ूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने वन इंडियन गर्ल पढ़ा। सो आई एम so impressed by that whole thing। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको स्मार्ट, वाइज, इंटेलिजेंट बनना है तो आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं। आई डोंट थिंक आपको कोई भी बुक स्मार्ट, इंटेलिजेंट बनाता है, नहीं। बट बुक्स पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हो ऑनेस्टली। एंड ये पेरेंट्स का मिथ है कि अब बुक्स पढ़ना ही चाहिए तब आपका नॉलेज गेन होगा। नहीं, बहुत सारे ऐसे बुक्स भी है जो कि लाइक नॉवेल्स एंड ऑल हो गया, जो आपको उतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं देगा, बट कुछ अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर छोड़ेगा, कुछ आपको सिखा के जाएगा, श्योर। सो आई थिंक बुक्स रीड करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। द सिक्स्थ थिंग इज़ गिविंग टाइम टू माई हॉबीज़। येस, सो पिछले कुछ सालों से मैं अपने हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रही थी, पता नहीं क्यों। लाइक आई लव डूइंग आर्ट, ठीक है, आई लव रीडिंग बुक्स ऑल्सो। उसके बाद और भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना पसंद है, बट मैं करती नहीं थी, पता नहीं क्यों। मे बी हम टाइम नहीं होता है, ये एक्सक्यूज़ हम कभी नहीं दे सकते, बिकॉज एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। आप 24 आवर्स नहीं सोते, 24 आवर्स काम नहीं करते, आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, सारा काम एंड सोना ये सब ख़त्म करने के बाद। सो यू कांट मेक दिस एक्सक्यूज़ कि ठीक है मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए टाइम आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। सो आई थिंक अभी रिसेंट टाइम्स में मैं अपने हॉबीज़ को भी इक्वली फुल टाइम दे रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि एक दिन में एटलीस्ट 1 घंटा, या फिर 2-3 दिन में 1 घंटा तो मैं दे ही सकती हूँ, ऑफकोर्स। द सेवेंथ थिंग आई लर्नड इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। येस, तो जैसा कि मैंने बोला, पिछला 1 साल मेरा बहुत वेस्ट गया है। आई डिड एब्सोल्युटली नथिंग। मैं सिर्फ कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आके सो जाती हूँ, फिर रात को पढ़ती हूँ, फिर नेक्स्ट दिन सेम रूटीन। मैं अपने आप पे फोकस नहीं करती थी, मैं कुछ नया चीज़ नहीं करना चाहती थी। एंड सो मैनी ग्रेट पीपल, उनकी ना बातों में या फिर लेक्चर्स वगैरह में आपने सुना होगा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द 8th थिंग आई डिड इज़ आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों का हेल्प करना अच्छा नहीं है, बट जस्ट नो दैट कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, क्या उसके साथ रिलेशन आपका टॉक्सिक है या फिर हेल्दी है। अगर वो हेल्दी रिलेशनशिप है, एक अच्छा हेल्दी फ्रेंडशिप है, तो यू शुड कंटिन्यू दैट, बिकॉज दैट इज़ अ रेयर थिंग यू गेट इन दिस वर्ल्ड, राइट। अभी तो लाइक मोस्टली पीपल सेल्फिश होते हैं। आई एम नॉट सेइंग बीइंग सेल्फिश इज रॉन्ग, बट या थोड़ा सा आप दूसरों के बारे में भी सोचो, ऑफ कोर्स। एंड आई एम जस्ट सेइंग यू गाइस, अगर आपके लाइफ में 100% लोग हैं, 80% लोग are not happy with your success. Honestly, 80% people are not at all happy with your success, and बाकी का 20% तो don't even care. And I think your surrounding matters a lot. The people you are getting connected with, they matters a lot. So yeah, I think अभी तो कोई बच्चा नहीं रहा, सबको पता है कि this behavior is toxic. So if you are dealing with some bad behavior of people, of toxic people, why to stay in that? Just remove them, be it a relationship or be it a friendship or whatever.
इट डजेंट मीन दैट कि अगर वो इंसान आपका फ्रेंड है यू हैव टू बी हिज फ्रेंड्स एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। नो, ऐसा नहीं होता। अगर वो चीज़ें टॉक्सिक हो रही है प्लीज़ रिमूव दैट, प्लीज़ कट दैट। एंड आप 1-2 सालों में खुद ही ग्लैड फील करोगे कि ओके आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये किया, अदरवाइज़ तो आज मेरा क्या होता। द 9th थिंग इज़ ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये चीज़ करना पसंद है या आपका हॉबी है तो आप सिर्फ उसी को करो, नहीं। ट्राई लर्निंग न्यू थिंग्स। ये महीने मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा कुकिंग सीखूँ, बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट कुकिंग बिफोर। सच में कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था, बट अभी इस महीने मैं बहुत सारा कुछ ऐसा कुकिंग वगैरह ट्राई करती रहती हूँ। मैं इंटरनेट पर रेसिपीज़ देखती हूँ या फिर मैं मम्मी को पूछ लेती हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न कुकिंग एक्चुअली, एंड इस महीने तो मैं कुकिंग ही सीखूँगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड नेक्स्ट मंथ फिर मैं कुछ नया ट्राई करूँगी, मे बी सीखने की, मे बी व्हाट इफ़ आई गेट गुड इन दैट, व्हाट इफ़। एंड ऑल्सो कुछ भी सीखना बुरा नहीं होता एंड कोई एज नहीं होता सीखने का। सो या यू कैन लर्न वट एवर एंड वेन एवर यू वॉन्ट। And the 10th thing is which makes me so happy right now is to be grateful with whatever I have. So one thing you should know कि आपके पास जो है वो किसी का ड्रीम लाइफ है एक्चुअली। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने का कुछ नहीं है, कितने लोग अभी देखो टुडे द वेदर इज़ सो हॉट। अभी मैं फैन ऑफ करके वीडियो शूट कर रही हूँ। इफ़ आई कंप्लेन कि मैं क्या कर रही हूँ, ये यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ फ़ैन वगैरह आपको कितनी गर्मी में व्यूज़ भी नहीं आते, व्हाट इफ मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगी कैसे चलेगा। कितने लोगों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। वो आज 41 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इस 41 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं इतनी गर्मी में। ना उनके पास फ़ैन है ना फ्रिज है। मेरे पास तो है एटलीस्ट फ़ैन, मैं चाहूँ तो ऑन कर सकती हूँ, फ्रिज का पानी मैं जाके पी सकती हूँ, बट कितनों के पास तो वो भी नहीं है। एंड व्हाट इफ़ मैं भी जो ये मेहनत कर रही हूँ ये 1-2 महीने, मतलब 1-2 महीने तो बहुत कम है एक्चुअली, 1-2 साल में क्या पता मेरे ये मेहनत का रंग लाए। व्हाट इफ़ मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊँ। टू ट्राई इज़ नेवर अ बैड आइडिया। सो आई थिंक हर चीज़ अपना ट्राई करो, लक हर चीज़ ट्राई करो, हर चीज़ में अपना बेस्ट दो। मे बी इट विल वर्क, मे बी और इट वोंट वर्क। अगर वर्क नहीं किया तो कुछ दूसरा प्लान बनाओ। वट एवर यू हैव यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तभी आप ना एक रियल सेंस में हैप्पीनेस महसूस करोगे। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर सेल्फ कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मुझे ये चाहिए नहीं। कभी तो खुद से बोलो कि मेरे पास ओके मेरे पास ये है जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है। I can do this, I should be grateful for that. And I think with that let's end today's video. मैंने बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया है, मुझे पता नहीं क्यों मोटिवेशनल स्पीकर टाइप वाइब्स आ रहा है, I don't know. So yeah, if you guys like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. And yeah, मैं अपने चैनल पे प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, सेल्फ लव के बारे में अपलोड करते रहती हूँ. So if you like that content, please subscribe to my channel. Thank you so much.